ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है शनि महाराज के वक्र प्रभाव के बारे में। शनि यानी कि सैटर्न 30 जून 2024 को वक्री हो रहे हैं और 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। सर्वप्रथम शनि का वक्री होना कोई नया इवेंट नहीं है या कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि वो सालों में एक बार होता है। नहीं, शनि महाराज हर साल एक बार वक्री होते हैं। किसी भी ग्रह का वक्री होना सूर्य से उनकी दूरी पर निर्धारित होता है। जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं शनि, बृहस्पति और मंगल, उनकी डिग्रीज अलग होती हैं। शुक्र और बुध की डिग्रीज अलग होती हैं। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज़ है, लेकिन वो ग्रह की जो क्षमता है रिजल्ट देने की बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है। ज्योतिष में कई प्रकार के बल होते हैं, जैसे विंशोपक बल, अष्टक वर्ग बल, वैसे ही एक षड बल होता है। वहाँ पे अगर कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसको चेष्ट बल मिलता है। शनि महाराज जब चेष्ट बली होते हैं यानी कि वक्री होते हैं तो वो चीज़ों को सुधारने का आपको एक मौका देते हैं। शनि न्यायाधीश हैं, शनि कर्म फलदाता हैं, शनि काल हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन की कई चीज़ें शनि महाराज के अधीन ही आती हैं, वो मेहनत हो या मेहनत का फल हो। इसलिए जब वो वक्री होते हैं, इतने बड़े महत्व वाले ग्रह, तो आपको चीज़ों को सुधारने का मौका देते हैं। जब भी शनि वक्री होते हैं चीज़ें थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाती हैं। एक मंदता जीवन में आती है, एक ठहराव आता है। वो ठहराव आपको जीवन को एनालाइज करने का है, सेल्फ एनालिसिस के लिए होता है, जहाँ पे आप समझ पाएँ कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, अपने पास्ट से सीखें, अपने प्रेजेंट को ठीक करें, अपने फ्यूचर को संवारें। शनि एक टीचर है, लेकिन थोड़े से हार्ड टीचर है। वो कुछ ना कुछ आपको देकर जाएंगे, लेकिन कुछ सिखा कर जाएंगे, और उनके सिखाने का तरीका थोड़ा हार्ड होता है। तो यहाँ पर जो वक्री हो रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। जिन जिन भावों से, जिन जिन भावों से, जिन जिन भावों पर दृष्टि वो डालेंगे, उन भावों से संबंधित कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पर आपको विवश करेंगे। और इस वीडियो में हम यही विवेचना करेंगे कि किन किन चीज़ों पर शनि महाराज का इस वक्र प्रभाव का एक असर पड़ सकता है, और उसमें क्या क्या आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है, किन किन चीज़ों पर आपको काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, और क्या नेगेटिव हो सकता है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा, जिसके करने से ये जो शनि महाराज का वक्र प्रभाव है इसकी नेगेटिविटी कम होगी, सकारात्मकता बढ़ेगी। यदि आपकी लग्न राशि या आपकी चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको लगता है ज़्यादा सटीकता मिलती है तो वहाँ से देखिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सटीकता बैठेगी। शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। बात करते हैं, वीडियो को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में डिवाइड कर लिया है। जैसे कि शनि महाराज का आपके दूसरे भाव का स्वामित्व होना और वक्री होना, तीसरे भाव का स्वामित्व होना, उस भाव में ही बैठना, उनकी तीसरी दृष्टि पंचम पर, उनकी 7वीं नवम पर, इसका क्या प्रभाव होगा, उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो 12वें घर पर, इन सब चीज़ों का क्या क्या प्रभाव हो सकता है। सर्वप्रथम उनका आपके दूसरे भाव का स्वामी होना और वक्री होना। जैसे मैंने कहा कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है, यानी कि आपके दूसरे भाव के स्वामी यानी कि धन स्थान के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये मौका है अपने फाइनेंसेस पर काम करने का। अगर आपको कोई पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनाना है तो इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। बहुत ईजी नहीं होता। लोग सोचते हैं कि हाँ, कई लोगों में जानता हूँ जॉब करते लेकिन चाहते हैं कि साथ में सोर्स ऑफ इनकम हो, लेकिन नहीं कर पाते, समय नहीं मिलता, वो दृढ़ता नहीं होती है। कई टैलेंटेड लोगों को भी मैं जानता हूँ, जॉब करते हैं और उनके अंदर इतना टैलेंट है कि वो चाहें तो अपने दूसरे स्किल से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो संकल्प शक्ति नहीं होती, कभी कभी सर्कमस्टांसेस नहीं होते। ये वो टाइम है जब शनि महाराज आपको अपने एक पैरेलल इनकम बनाने पर एक मदद कर सकते हैं। प्रयास आपको करने पड़ेंगे। वक्री है शनि, मेहनत ज़्यादा करवाएंगे लेकिन फल देकर जा सकते हैं। अगला है कि अपनी सेविंग्स को बढ़ाने का या सेविंग्स पर काम करने का आपको एक अवसर प्राप्त होगा। अगर सेविंग्स नहीं हो रही थी तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से उस प्रक्रिया को करें, किस प्रकार से सेविंग्स के लिए आगे बढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण एक और भविष्यवाणी है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते थे तो ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि शनि कुटुंब भाव के स्वामी है और सबसे कंफर्टेबल अगर कोई व्यक्ति होता है जिसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया जाए। ठीक है, बाद में लोग ऐड होते रहते हैं, लेकिन अधिकतम लोग यही ढूंढते हैं कि किसी के साथ अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो कोई अपना ही हो, ताकि थोड़ा सा विश्वास हो। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और
अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, आपको कोई मौके नहीं मिल रहे थे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और दूसरा, अगर आप बहुत टाइम से कोई आपकी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, कोई डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, भले ही उसका बहुत कोई अच्छा रेट ना मिले, मैं उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जो फंस गई है, कि आपको रेट मिल ही नहीं रहा है और बिक ही नहीं रही। फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति ने कोई 30 लाख की प्रॉपर्टी ली सोच के कि कल को उसका रेट बढ़ जाएगा, 60 लाख हो जाएगा, 70 लाख हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि नहीं बढ़ा रेट, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई लीगल प्रॉब्लम आ गई, आसपास कुछ इशू आ गए, तो फिर व्यक्ति सोचता है मैंने 30 लाख की ली थी, 30 पे बिक जाए, 29 में बिक जाए, मैं वापस उसको डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का मौका आपको मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपके लिए जो फंस गई थी, वहाँ से आपको पैसा वापस निकालने का एक मौका मिल सकता है। अगला पॉइंट है कि जो दूसरा भाव है, कुटुंब का भाव होता है। कुटुंब मतलब कि आपकी इमीडिएट फैमिली, माता पिता को भी कहते हैं, बच्चों को भी कहीं ना कहीं से संबंध रख सकते हैं, और पति पत्नी का। तो जो आपका कुटुंब है, आपका जो पूरा इमीडिएट फैमिली है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी किसी के साथ भी, पति पत्नी के बीच में, आपके अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, तो उनको ठीक करने का एक अवसर प्राप्त होता है। शनि महाराज है, मेहनत करवाएंगे और इनिशिएट भी आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन ये सर्टेन है कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं, अगर कुटुंब में कुछ दरार आ गई थी, तो उस दरार को भरने का मौका बहुत अच्छा यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। दूसरा भाव, दूसरे भाव के स्वामी हैं शनि, जैसा अभी हम बात कर रहे हैं, और दूसरा भाव भी करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अर्थ त्रिकोण है, 10वें से त्रिकोण भाव है। तो यहाँ पर आपको पहली चीज़ तो है कि अपने करियर में कुछ नया सीखने का, कोई नई स्किल एक्वायर करने का मौका मिलेगा। कारण शनि आपके दूसरे घर के स्वामी हैं, करियर से संबंध आ गया, और तीसरे घर में बैठे हैं, यानी कि स्किल एनहेंसमेंट। तो कोई ना कोई नया स्किल सीखने का मौका मिलेगा। आपको बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव। ये टाइम ऐसा है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव नहीं रहे, आप सोचते रह गए, कोई नया काम मिलने का अवसर मिला, आपके बॉस ने पूछा कि भाई ये क्या कर पाओगे, आपने ले लिया 2 दिन का टाइम, उतने में उन्होंने किसी और को काम दे दिया। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनका लाभ उठाना पड़ेगा, तभी करियर में आगे बढ़ पाएगा। वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आराम से सब कुछ दे देंगे। शनि वैसे ही टेस्ट करके देते हैं, और वक्री ग्रह वैसे भी व्यक्ति को घिसते हैं, लेकिन ये सर्टन है कि अगर वक्री ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति को कुछ मिलता है, तो लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट मिलता है, और ग्रोथ आगे चलकर बहुत तेज होती है। यहाँ पे आपके सामने कुछ चैलेंजेस भी आएंगे कार्य क्षेत्र में, और मेरे हिसाब से अगर आप थोड़े से चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, वो भी आपके करियर में एक एनहेंसमेंट का काम अवश्य करेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा भाव कहीं ना कहीं संस्कार भी दिखाता है और आस्था भी दिखाता है धर्म में। धर्म के कई और स्थान है, ये भी धर्म का स्थान है, ये भी धर्म का स्थान है, ये भी धर्म का ही स्थान है। व्यक्ति कितना धार्मिक है, अगर व्यक्ति के लग्न में बृहस्पति अकेले बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा। वैसे ही दूसरा भाव संस्कार का भी होता है, व्यक्ति कितना संस्कारी है वो दूसरे भाव से पता चलता है, क्योंकि उसको कुटुंब से क्या संस्कार मिले हैं। कभी कभी हम कुंडली देखते हैं, दिख जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार से बात कर रहा है, तो सीधा दूसरे भाव पे ही ध्यान जाता है कि क्या उसको किस प्रकार के घर से आता है। कभी कभी बहुत सौम्यता एक व्यक्ति के वाणी में झलकती है, बहुत करुणा झलकती है, बहुत आदर झलकता है, तो सीधा ही मेरा ध्यान दूसरे भाव पे जाता है कि हाँ वहाँ पे कैसे ग्रह बैठे हैं, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं परंपरानुगत आती है। वैसे ही धर्म का जो एक स्टार्ट होता है वो भी दूसरे भाव से होता है। तो अगर आप अब तक कुछ धार्मिक चेष्टा आपकी नहीं थी, अगर आप धार्मिक चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ये वो समय है जब धार्मिक एक जो आपका रास्ता है, धार्मिक जो आपका एक इंटरेस्ट है, वो भी यहाँ पे काफ़ी जागरूक हो सकता है। अगला पॉइंट है कि ये थोड़ा ध्यान इस पे रखना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा नेगेटिव भी है कि अगर यहाँ पे आपने अपने डाइट में चेंजेस नहीं किए, तो आपको बहुत इसके बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जो ऑलरेडी दिख रहे होंगे। क्योंकि लग्नेश आपके अभी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, यानी कि बृहस्पति लग्नेश हैं आपके, छठे घर में गोचर कर रहे हैं, यानी कि हेल्थ इश्यूज थोड़े से आ रहे होंगे, पेट की प्रॉब्लम आ रही होगी। अब शनि वक्री हो रहे हैं दूसरे भाव के स्वामी। यहाँ पर अगर आपने अपनी डाइट में चेंजेस नहीं किए, तो जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो तो आएंगी ही, बल्कि बढ़ेंगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपने थोड़े से डाइटरी चेंजेस किए, तो जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही थी, डाइजेशन प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको ठीक करने का भी आपको एक अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये थोड़ी नेगेटिव भविष्यवाणी भी है, लेकिन अगर इसको समझा जाए तो इससे आप लाभ भी उठा सकते हैं। अगला पॉइंट है, शनि दूसरे भाव के स्वामी है, जो वाणी का स्थान है। यहाँ पे आपकी वाणी में बहुत प्रभाव रहेगा, तो उसका उपयोग करते हुए आप अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। वाणी के स्थान के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं, वो भी उपचय भाव में और अपनी मूल त्रिकोण राशि में।
यानी कि अपनी वाणी के द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, उसकी पूरी संभावना है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है शनि महाराज का आपके तीसरे भाव का स्वामित्व रखना और तीसरे भाव में ही बैठना। शनि आपके धनेश हैं और तीसरे घर में है। तो अगर आपकी कोई हॉबी थी जो जिसमें आप पारंगत हैं या अच्छे हैं, तो ये वो टाइम है जब आप अपनी उस हॉबी को मनी मेकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उससे एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई स्किल है उसको ज़ाया मत कीजिए, उससे लाभ अर्जित कीजिए। भले ही आपका उद्देश्य नहीं हो, कई लोग बोलते हैं मुझे इससे पैसा नहीं कमाना, मेरे पास ये कला है। क्यों? पहली चीज़ है कि उससे जब आप कुछ धन अर्जित करेंगे तो आप भी उसको सीरियसली लेंगे, उसका धन का लाभ तो होगा ही, और फिर लोग भी उसकी वैल्यू करेंगे। फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे अगर आपके पास कोई हॉबी है उसको और डेवलप करके उससे मनी मेकिंग करने की कोशिश कीजिए, वो इन रिटर्न आपके लिए ही कुछ अच्छा देकर जाएगी चीज़। अगला पॉइंट है, यहाँ पे आपका उत्साह बहुत ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह रहता है ना, वो पॉजिटिविटी भी उसके अंदर आती है और वो सकारात्मक ऊर्जा ही कई लोगों को मुश्किलों से आगे लेकर चली जाती है। तो उत्साह होना व्यक्ति के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उत्साहित होता है वही आगे बढ़ता है। आप देख लीजिए, अधिकतम जो लोग सक्सेसफुल होंगे ना, उनके अंदर पैशन बहुत होगा। वो जो भी करते होंगे उसको लेकर पैशन बहुत होगा। तो वो उत्साह, वो पैशन जिस व्यक्ति के अंदर आ गया, वही नॉर्मल से आगे निकल पाता है। अगला पॉइंट है, तीसरा भाव आपका ऑब्स्टिकल रिमूवल का होता है, अपने सामर्थ्य से। तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको तंग कर रही थी ना इससे पहले, कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये वो टाइम है अगर आप थोड़ा सा उस पर सोच विचार करें, वो जो बहुत बड़ा पहाड़ सा लग रहा था ना प्रॉब्लम्स का, वो आपको एक छोटा सा एक पत्थर सा दिखेगा जिसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्स्टेकल रिमूवल कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी और उसके द्वारा आपके जीवन में सक्सेस अवश्य आएगी। अगला पॉइंट है, तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, दोस्तों का भी एक भाव होता है ये। तो अगर किसी से संबंध बिगड़ गए थे, होता है कई बार, तो संबंधों को ठीक करने का ये मौका बहुत अच्छा है। बैठिएगा, बात कीजिएगा। पुनः कहूँगा, इनिशिएट आपको करना पड़ेगा। ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि सामने से कुछ होगा, लेकिन अगर आप इनिशिएट करते हैं तो चीज़ों को सुलझाने का मौका मिल सकता है। और कई बार होता है रिश्ते में दोस्ती को बचाने के लिए कई बार थोड़ा सा खुद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, संपत्ति विभाजन। कभी कभी होता है कि भाई चलो प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिस्प्यूट ना हो आगे चलकर, तो संपत्ति पहले ही विभाजित कर ली जाती है, जो आज की डेट में सही है, प्रैक्टिकल है। भले किसी को अच्छा ना लगे, बुरा लगे, जो भी है, लेकिन आज के टाइम में बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि अदरवाइज माँ बाप के जाने के बाद प्रॉब्लम्स होती ही हैं मोस्ट केसेस में। तो अगर वो स्टेज है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करना चाहते हैं, तो उसका जो विभाजन है या किस प्रकार से है वो करना अगर चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम है, ताकि आगे चलकर ना वो संबंधों में विकार ना है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि हाँ, प्रॉपर्टी के कारण संबंधों में विकार आ जाते हैं। सही है गलत है अगेन वो हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रॉपर्टी को विभाजित करना है या ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, आप चाहते हैं कि बैठ के चलो वो डिस्प्यूट आराम से सॉल्व हो जाए, उसको आराम से विभाजित कर लें, उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा आपका दिख रहा है। अगला पॉइंट वैसे मैं बता चुका हूँ इसको पहले भी, लेकिन तीसरा भाव स्किल्स का होता है। तो कुछ भी अगर नया सीखना चाह रहे थे बहुत लंबे टाइम से, कई बार होता है कि व्यक्ति के मन में कुछ चल रहा होता है, मैं ये सीखूँ ये सीखूँ ये सीखूँ, सालों निकल जाते हैं लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। ये वो 5-6 महीने का कालखंड है जो आप जो भी आप सीखना चाहते थे, जो भी स्किल आप एक्वायर करना चाहते थे, उसको सीखने का आपको यहाँ पे एक अवसर प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट कपल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई फर्टिलिटी इशू चल रहा था, आप संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे और फर्टिलिटी इशू चल रहा था, तो उनके लिए सबसे अच्छा एक टाइम है संतान प्राप्ति का। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के साथ साथ तीसरा भाव भी बीज स्थान कहा जाता है। आपकी फर्टिलिटी कभी कभी इन स्थानों से भी देखनी चाहिए। कभी कभी जब हमारे कुंडली आती है, हम देखते हैं कि मैं देखता हूँ कि प्रॉब्लम है संतान प्राप्ति में, तो पंचम को देखो, बृहस्पति को देखो, सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और होती है। इसके अलावा भी बहुत चीज़ होती है। ज्योतिष इतना सरल नहीं है जो आजकल बनाया जा रहा है कि 2 दिन में ज्योतिष सीखो, नहीं हो सकता। खैर वो अलग टॉपिक है। तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, क्षेत्र सूत्र देखना पड़ता है, बीज सूत्र देखना पड़ता है, सप्तांश आदि देखने पड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जनरल चीज़ें ही देख रहे हैं। तो तीसरा भाव एक प्रकार से फर्टिलिटी का एक भाव होता है, इसको बीज स्थान कहा जाता है अष्टम की तरह। तो अगर कोई फर्टिलिटी के इश्यूज थे तो उसको सॉल्व करने के लिए मेडिकल प्रोसीजर्स के साथ संतान प्राप्ति की तरफ जाने के लिए
ये समय आपका बहुत अच्छा है। मैंने बृहस्पति के गोचर में बताया था कि बृहस्पति छठे घर में है, तो जो लोग IVF आदि या किसी मेडिकल प्रोसीजर के साथ संतान प्राप्ति गर्भ धारण करना चाहते थे, उनके लिए टाइम पूरा 1 साल का ही अच्छा है। अब उसमें भी ये जो 5-6 महीने का टाइम है ये और भी अच्छा हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि आपको अपने कम्युनिकेशन पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। कम्युनिकेशन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों के पास नॉलेज बहुत होती है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और आज का टाइम क्या है, आज का टाइम कम्युनिकेशन का ही है। अगर आपके पास कुछ टैलेंट है आज के टाइम में और आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, आजकल आज के डेट में माध्यमों की भी कोई कमी नहीं है। हम जहाँ पर ये वीडियो डाल रहे हैं वो भी एक माध्यम है, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है वो यहाँ से भी कितना कुछ अर्जित कर लेते हैं, यानी कि यूट्यूब से, तो या सोशल मीडिया से कहिए। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना चाहते हैं, कई लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कई लोगों को उन पर काम करना पड़ता है, तो दोनों के लिए उसको और इम्प्रूव करने के लिए मौका यहाँ पर बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे शनि उपचे भाव में बैठे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग स्थान होता है और वक्री हो रहे हैं। आपके पूरे जीवन में आगे बढ़ने के कई मौके आएंगे, कई मौके, और पूरे जीवन में कह रहा हूँ, यानी कि करियर, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, हर चीज़ में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं उस चीज़ का लाभ उठाने के लिए। और अंतिम पॉइंट ये है कि आपकी क्षमता, हर चीज़ में आपकी क्षमता, आपकी जो कार्यकुशलता है वो हर चीज़ में बहुत बढ़ जाएगी। आप देखेंगे अधिकतम जो कार्य इस कालखंड में आप पकड़ेंगे उसमें से आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो ये था दूसरा केंद्र बिंदु। अब अगले केंद्र बिंदु पे चलते हैं। अगले केंद्र बिंदु की तरफ चलते हैं, जो कि शनि महाराज का आपके तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालना। पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फर्टिलिटी को एक इशू बताया था जब हम पिछले केंद्र बिंदु की बात कर रहे थे। यहाँ पे उसको थोड़ा सा और टच करूँगा। पंचम भाव क्योंकि संतान प्राप्ति का होता है, जैसा मैंने कहा फर्टिलिटी इश्यूज़ को ठीक करने के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम पर ही है, जो तीसरी दृष्टि उनकी मेहनत दिखाती है। तो अगर थोड़ा सा एफर्ट्स करते हैं तो कंसीविंग, स्पेशली उन कपल्स के लिए जिनके लिए नेचुरल कंसीविंग नहीं हो रही थी, उनको यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका प्राप्त हो सकता है कंसीविंग करने का। अगला है कि पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी उसको ठीक करने का आपको अवसर मिल सकता है। इसके साथ ही एक क्लैरिटी भी आ जाएगी। कभी कभी होता है कि रिलेशनशिप चला शुरू 1-2 साल, फिर उसके बाद हमेशा ये रहता है कि डाउट होता है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि आगे चले या ना चले, आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना, साथ में फ्यूचर है कि नहीं है। तो ठीक करने का मौका तो मिलेगा ही, साथ में क्लैरिटी भी आ जाएगी कि क्या ये वो सही व्यक्ति है जिसके साथ रहना है या नहीं रहना। और टू बी ऑनेस्ट, ये क्लैरिटी सही टाइम पे आ जाना कभी कभी बहुत अच्छा होता है, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा पॉइंट दिख रहा है। क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है एक स्थान, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी तो आपकी अलग ही चरम सीमा पर पहुँच जाएगी। वैसे भी धनु वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं, द्विसव भाव वाले जितने भी लोग हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, और यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी और भी चरम सीमा पर पहुँच जाएगी। अगला पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कारण क्या है, एक तो शनि पंचम को देख ही रहे हैं, बहुत एक्टिवेट इसको कर रहे हैं, वक्री हैं। अब शनि पंचम से 11वें के स्वामी भी हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा कई प्रकार के, उनके कई काम पूरे होंगे। और पंचम से 10वें के स्वामी भी हैं, यानी कि वह स्टूडेंट जो बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे थे, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, करियर को स्टार्ट करना चाहते थे, पास आउट हो गए थे, उनको भी यहाँ पे एक अचानक से अच्छा मौका मिल सकता है अपने स्टडीज़ को, अपने स्टडीज़ के बाद जो करियर है उसको आगे बढ़ाने का। और क्योंकि शनि खुद एक रिसर्च के ग्रह हैं केतु के साथ, तो उनका पंचम पर वक्री दृष्टि, यानी कि जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप रिसर्च में घुसना चाहते थे, रिसर्च में कुछ ना कुछ इनिशिएट करना चाहते थे, तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा मौका प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत बदल जाएगा, और यहाँ पे आप बहुत सेल्फ एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे धनु वाले अगले 5-6 महीने के बाद का जो कालखंड होगा ना, 9 साल के अंत का, वहाँ में और अब में आपके पूरे व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आ जाएगा, क्योंकि जो पूरा 5-6 महीने का ना आप इसमें सेल्फ एनालिसिस बहुत कर पाएंगे। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, तो यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस ही बदलेगा। आपके मन में कई चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ पे वक्त ज़ाया करना है, कहाँ पे वक्त लगाना है। तो ये सब चीज़ें जब आप अपनी प्रायोरिटीज ठीक करते रहेंगे ना, आपके जीवन में उससे बहुत सारे चीज़ें क्लियर होंगे, और क्लैरिटी के बाद ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगला पॉइंट है कि अगर आपके अपने बच्चों से संबंध बिगड़ गए थे, तो यहाँ पर उसको भी ठीक करने का शनि महाराज एक अवसर देंगे। कभी कभी होता है बच्चों से संबंध बिगड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को ठीक करने का अवसर एक अवश्य आपको प्राप्त होगा।
अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, संकल्प शक्ति आपकी बहुत बढ़ जाएगी। पंचम भाव भी एक भाव होता है संकल्प शक्ति का। तो वक्री शनि की तीसरी दृष्टि यानी कि आपकी संकल्प शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और उसके दम पर भी आप अपने जीवन को आगे लेकर जा पाएंगे। अगला केंद्र बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचम भाव चीज़ों को स्टार्ट करने का भी होता है। और पंचम भाव क्योंकि थॉट प्रोसेस है ना, पहले आइडिया आता है तभी तो स्टार्ट होता है। अब पंचम भाव को क्योंकि तीसरे घर में बैठा एक ग्रह देख रहा है, तीसरा भाव पराक्रम का, परिश्रम का और एफर्ट्स का होता है। तो थॉट प्रोसेस को एफर्ट्स का साथ मिल गया यानी कि चीज़ें इनिशिएट होंगी। जो बहुत टाइम से आपने सोचकर काम रखे होंगे ना कि ये करना है वो करना है, कर ही नहीं पा रहे थे, सालों निकल जाते हैं, कभी कभी सोचते रहते हैं कि कल करेंगे परसों करेंगे, ये वो टाइम है जब आप अपने वो कार्य कर पाएंगे। एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, लेकिन शनि वक्री हैं तो ये मत सोचिएगा कि काम चुटकी बजाते हो जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा, जितना आप सोचेंगे उससे शायद ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन कार्य पूर्ण अवश्य इस टाइम में हो सकते हैं। आप सोच के चलेंगे कि तीन दिन में काम ये हो जाएगा तो 3 दिन के 7-8 दिन लग ही जाएंगे, लेकिन कार्य पूर्ण अवश्य हो पाएंगे। चलते हैं चौथे केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है शनि महाराज का आपके तीसरे भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर डालना। सबसे पहले तो ये पराक्रम का भाव है और ये भाग्य का भाव है। अब इन दोनों का संगम हो रहा है, वो भी संगम कौन कर रहा है? शनि महाराज जो वक्री है, स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आपके पराक्रम को, आपके एफर्ट्स को भाग्य का साथ मिलेगा और ये इसका मतलब क्या होता है? सक्सेस। जब आपके पराक्रम को, आपके एफर्ट्स को, आपकी मेहनत को भाग्य का साथ मिलना शुरू होता है तो अवश्य आपको सफलता प्राप्त होती है। अगला केंद्र बिंदु है कि यहाँ पे अगर आपके अपने पिताजी से संबंध थोड़े बिगड़ गए थे या अपने बॉसेस से संबंध बिगड़ गए थे तो उन चीज़ों को ठीक करने का इस कालखंड में शनि महाराज अवसर देंगे, क्योंकि इसके बाद दोबारा जब वो मार्गी हो जाएंगे तो चांसेस ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि पिताजी से संबंध बिगड़ गए थे, ऑफिस में बॉसेस से संबंध बिगड़ गए थे, उनको ठीक करने का आप एक अवसर चाहते थे, तो ये वो टाइम है जब वो चीज़ें आराम से हो सकती हैं। अगला पॉइंट है कि हायर एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन करना चाहते थे उनके लिए अवसर यहाँ पे खुलेंगे। और अगर आप वैसे भी अगर स्टूडेंट भी नहीं है, कई बार होता है कि व्यक्ति अपना करियर कर रहा होता है, उसका मन करता है कि मैं कुछ हायर स्टडीज़ करूं, तो यहाँ पर उनके लिए भी एक बहुत सुनहरा मौका खुल सकता है। धार्मिक यात्रा एक आपकी स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे फिजिकल भी है और मेंटल भी है। बहुत संभावना है कि इस कालखंड में आप धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे। वक्री शनि है तो अचानक से कभी कोई प्लान बनता है। हो सकता है आपने अभी कोई प्लान नहीं बनाया हो, कुछ लोगों ने बना भी लिया होगा, लेकिन इस पूरे कालखंड में आप किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक मानसिक धार्मिक यात्रा भी शुरू होती है, जहाँ पे आप धर्म को समझ पाते हैं। एक तो होता है धर्म ऊपर से, एक होता है कि धर्म का सच्चा अर्थ जानना, अध्यात्म का सच्चा अर्थ जानना। वो जो जर्नी होती है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं कि, और ये आध्यात्मिक जर्नी तो नेवर एंडिंग है, हमेशा व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करता रहता है। तो अगर आप ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुके हैं तो और आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी वो चेतना अब तक स्टार्ट नहीं हुई है तो धार्मिक चेतना भी जागृत होगी। और अगला पॉइंट है कि यहाँ पर आपको अपने बड़ों से, आपके जो भी घर में बड़े हैं, आसपास बड़े हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, आप भले ही बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत तेज़ हो, लेकिन हर व्यक्ति के पास अपना कुछ एक्सपीरियंस होता है। कभी कभी होता है कि हम जब यंग होते हैं हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, लेकिन एक्सपीरियंस का वो कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर आपके आसपास जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो एज वाइज भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी। तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो अवश्य उनको सुनिएगा वो क्या कहते हैं, उससे आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। चलते हैं आखिरी केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है शनि महाराज का आपके तीसरे घर में बैठकर उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 12वें घर पर पड़ना। सबसे पहले तो शनि यहाँ पर 12वें घर को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं, नवम को देख रहे हैं। पंचम स्टडीज़, हायर स्टडीज़, अब्रॉड स्टडीज़। तो अगर आप स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते थे, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते थे, रिसर्च के लिए बाहर जाना चाहते थे विदेश में, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, आपको कोई बहुत अच्छे ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी अब्रॉड ट्रिप पे जाना चाहते थे, कई बार ऐसा सपना होता है लोगों का कि हम एक बार पूरी फैमिली के साथ विदेश में जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो वो मौका यहाँ पे आपको मिल सकता है। हो सकता है ऑलरेडी आप में से कुछ लोगों ने प्लान कर लिया होगा, अदरवाइज आप में से कई लोग अचानक से प्लान बनाकर किसी विदेश यात्रा पर पूरी फैमिली सह परिवार जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का एक मौका मिलेगा। अदरवाइज तो अभी तक एक्सपेंसेस बहुत हो रहे होंगे आपके, क्योंकि शनि देख रहे थे आपके 12वें घर को, और वो भी वृश्चिक राशि को, जो जिनके स्वामी के साथ बहुत संबंध अच्छे नहीं हैं।
लेकिन अब वो मौका है जब आपको अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने का एक मौका मिलेगा। और पुनः कहूँगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ेगी, क्योंकि पंचम को देख रहे हैं, नवम को देख रहे हैं, 12वें को देख रहे हैं। धर्म के 2 भाव, अध्यात्म का एक स्थान, और शनि खुद आइसोलेशन है, शनि खुद आध्यात्म के एक प्रमुख कारक हैं। तो आप में से कई लोगों की आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक यात्रा दोनों ही आगे बढ़ने वाली है। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करने हैं, लगातार 2 शनिवार करने हैं। पहला उपाय है कि आपको बजरंग बली के मंदिर जाकर वहाँ पे एक जटा वाला नारियल अर्पण करना है और लड्डुओं का भोग लगाना है बेसन के। इसके साथ ही वहाँ बैठकर बजरंग बाण का 3 बार पाठ करना है और 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। दूसरा उपाय है महादेव का शुद्ध दूध से अभिषेक करना है और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और खीर का भोग महादेव को लगाना है। और अगला उपाय है कि आपको शनि मंदिर में तिल के तेल का और सरसों के तेल का दान करना है। ये उपाय 2 शनिवार लगातार कीजिएगा। जितना श्रद्धा के साथ इन उपायों को करेंगे आपके लिए अच्छा प्रभाव दिखेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।